Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is all about statistical quality control. So जैसे कि अगर आप लोग ने मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था क्राइटेरिया फॉर डिटेक्टिंग लैक ऑफ कंट्रोल इन एक्स बार एंड आर चार्ट, और उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक्स बार और आर चार्ट अगर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है तो उन चीज़ों की वजह से क्या क्या हमारी जो प्रोसेस है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं या क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं. तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है वो हमारा प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है या नहीं है. उसके लिए हम लोग एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट दोनों को ही एग्जामिन करते हैं. अब देखिए इन दोनों चार्ट्स को हमें एक साथ एग्जामिन करना पड़ता है, मतलब दोनों ही चार्ट्स को देखना पड़ता है कि क्या हमारा एक्स बार चार्ट भी कंट्रोल में है और हमारा आर चार्ट भी साथ में कंट्रोल में है या नहीं है. देखिए कंडीशंस तब अराइज होती हैं जब हमारा मान लीजिए आर चार्ट जो है वो कंट्रोल में आ रहा है बट एक्स बार चार्ट कंट्रोल में नहीं है, तो डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं. कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि जो हमारा एक्स बार चार्ट होता है आपका, वो आपका कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे जा रहा होगा और आर चार्ट जो होगा आपका वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं प्रोसेस में या प्रोडक्शन में, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ सीरियल नंबर्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रही है सिचुएशंस है आर चार्ट की और एक्स बार चार्ट की, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं. तो देखिए अगर आपका जो आर चार्ट है वो कंट्रोल में है बट जो एक्स बार चार्ट है उसमें क्या हो रहा है, पॉइंट बियॉन्ड लिमिट ऑन वन साइड. तो देखिए हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि जो भी हमारे लैक होते हैं हमारे कंट्रोल चार्ट में, तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेंट्रल लाइन होती है पॉइंट उसके अबव चले जाते हैं या फिर सेंट्रल लाइन के बिलो सारे पॉइंट चले जाते हैं. तो इस तरह से अगर एक्स बार चार्ट में हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, बियॉन्ड लिमिट ओनली ऑन वन साइड, मतलब किसी भी एक लिमिट के वन साइड आपके सारे पॉइंट चले जा रहे हैं. तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि लेवल ऑफ प्रोसेस जो है वो आपका शिफ्ट हो चुका है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आर चार्ट आपका कंट्रोल में है एंड पॉइंट्स आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑन वन साइड, देन द इंटरप्रिटेशन सेज दैट द लेवल ऑफ द प्रोसेस हैज शिफ्टेड. सो सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, इसमें भी बोल रहा है कि अगर आर चार्ट आपका कंट्रोल में है बट एक्स बार चार्ट में क्या बता रहा है, पॉइंट बियॉन्ड लिमिट ऑन बोथ द साइड. ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक साइड के बियॉन्ड आपके पॉइंट जा रहे, चाहे वो अपर लिमिट के बियॉन्ड हो जाएंगे या फिर लोअर लिमिट के. बट इस सेकंड केस में ये होगा कि जो पॉइंट आपके हैं वो लिमिट्स के दोनों ही तरफ जा रहे हैं. इसका मतलब है अपर लिमिट के भी ऊपर पॉइंट चले गए हैं और लोअर लिमिट के भी नीचे पॉइंट आपके चले गए हैं. तो इस केस में आप लोग ये बोलोगे कि लेवल ऑफ प्रोसेस इज चेंजिंग इन एराटिक मैनर, मतलब कि फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं आपके प्रोसेस में. जब भी आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपके प्लॉटेड सैम्पल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि मैंने जब आपको एक्स बार चार्ट पढ़ाया था तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हर जो सैम्पल ग्रुप्स होता था उनके हम लोग मेजर्स कैलकुलेट कर लेते थे. तो जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स थे हमारे, जैसे कि एक्स बार था, एवरेज था, तो उसको हम लोग प्लॉट कर देते थे और अगर वो हमारे कंट्रोल लिमिट्स के बीच में लाई करते थे तो हम बोलते थे कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में है. बट इसमें क्या हो रहा है कि जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिमिट्स के बियॉन्ड चले जा रहे हैं और वो भी दोनों साइड जा रहे हैं. तो दोनों साइड जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा प्रोसेस है उसमें फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं. अब देखिए थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि अगर आर चार्ट हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अभी तक तो आर चार्ट का कंट्रोल की बात कर रहे थे बट यहाँ पे कह रहा है कि अगर आर चार्ट आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और एक्स बार में क्या हो जाए, पॉइंट बियॉन्ड लिमिट ऑन वन साइड, मतलब एक साइड ही पॉइंट जो है वो आउट ऑफ लिमिट हो जाए, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि वेरिएबिलिटी हैज़ इंक्रीज, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट में वेरिएशंस हो रहे हैं, आपका एक प्रोडक्ट कोई अलग टाइप का बन रहा है और दूसरे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो उस तरह की जो वेरिएबिलिटी है प्रोडक्शन प्रोसेस में वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी. अब देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि आर चार्ट आपका आउट ऑफ कंट्रोल है एंड एक्स बार चार्ट में कह रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल है वन साइड, एक ही साइड में आउट ऑफ कंट्रोल है. तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि अगर इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, लेवल और वेरिएबिलिटी दोनों ही प्रोसेस की चेंज हो जाएंगी. अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारा आर चार्ट जो है वो कंट्रोल में है एंड जो एक्स बार चार्ट है उसमें क्या हो रहा है, रन ऑफ 7
मोर पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ सेंट्रल लाइन। अब देखिए मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था रन ऑफ 7 और मोर पॉइंट, इसका पार्ट 2। आप लोग जब लास्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने जो आपको पॉइंट 2 पढ़ाया था वो यहाँ पे ये उसी चीज़ की बात कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लिएगा। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपका आर चार्ट कंट्रोल में है एंड आपका एक्स बार चार्ट में रन ऑफ 7 और मोर पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल लाइन, कुछ इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका प्रोसेस लेवल है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। 6 पॉइंट आपका कहता है कि अगर आपका आर चार्ट कंट्रोल में है एंड एक्स बार चार्ट आपका क्या कहता है, ट्रेंड ऑफ 7 और मोर पॉइंट एंड नो पॉइंट आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट। तो ट्रेंड ऑफ 7 और मोर पॉइंट, तो ट्रेंड की बात भी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में करी थी, तो यहाँ पे ये उसी ट्रेंड की बात कर रहा है। तो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं एक्स बार एंड आर चार्ट में, तो इसका मतलब भी होता है कि जो आपका प्रोसेस लेवल है वो ग्रेजुअली चेंज कर रहा है। Now the 7th point says that run of 7 or more point above the central line, सेंट्रल लाइन के अबव अगर रन ऑफ 7 और मोर पॉइंट हो गया, मतलब ये यही वाली कंडीशन हो गई जो 5th पॉइंट पे एक्स बार चार्ट की यहाँ पे हो रही थी, वही कंडीशन अगर यहाँ पे आर बार चार्ट के साथ हो रही है और एक्स बार चार्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसा था वो वैसे ही चल रहा है, तो यहाँ से आपका क्या आप इंटरप्रेट करोगे कि वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और वहीं अगर आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पे देखो तो ये कह रहा है पॉइंट 2 क्लोज टू द सेंट्रल लाइन। तो अगर सेंट्रल लाइन के क्लोज बहुत सारे पॉइंट्स आने लगते हैं तो ये भी एक तरह का इंडिकेशन होता है कि प्रोसेस हमारा कंट्रोल में नहीं है, और ये चीज़ भी मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपको इन सब चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक बार पुरानी वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो देखिए 8 पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आपका आर चार्ट में अगर कुछ इस तरह से पॉइंट प्लॉट हो रहे हैं कि वो सेंट्रल लाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं एंड एक्स बार चार्ट जो है उसमें आपका कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सिस्टमैटिक डिफरेंसेस है सब ग्रुप के बीच में वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि पहला ग्रुप आपने उठाया तो उसमें आपने देखा कि मतलब कुछ इस तरह से डायमेंशंस आ रही हैं, कुछ भी जो भी हो सकती हैं डायमेंशंस। देन आपने जो सेकंड ग्रुप उठाया तो उसमें कुछ और डायमेंशंस का प्रोडक्ट बन रहा है। तो कुछ इस तरह के जो सिस्टमैटिक डिफरेंसेस हैं हमारे सब ग्रुप्स के बीच में वो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो कुछ इस तरह से होगा इस पॉइंट 8 का इंटरप्रिटेशन। अब देखिए 9th वाला पॉइंट है कि आर बार चार्ट का तो हमने कुछ नहीं लिया, बट अगर एक्स बार चार्ट में पॉइंट जो है वो सेंट्रल लाइन के बहुत क्लोज आ रहे हैं जैसे कि 8 पॉइंट में था, तो सेम इन दोनों के इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा मतलब सेम ही है। तो जैसा कि देखिए जैसे कि 8 पॉइंट में बोला गया था तो सिस्टमैटिक डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे ग्रुप्स के बीच में, वैसे ही अगर आर चार्ट में और एक्स बार चार्ट में दोनों का ही देखिए ये पॉइंट है और दोनों के ही इंटरप्रिटेशन सेम है, तो इन दोनों के लिए आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि इन दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है कि अगर आर चार्ट में और एक्स बार चार्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उनकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है उसके लिए हम क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कि हमारा प्रोसेस किस तरह से जा रहा है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कंट्रोल चार्ट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, देन उसके बाद SQC पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी आप लोगों को दिक्कत हो वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।